नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द पॉइनर इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि नंबर सिस्टम चल रहा है आप लोग का, तो 3 क्लास हो चुके हैं। अगर जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी दोस्त वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का। उसमें से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर देख लिए हैं तो यहाँ पर समझ में आएगी, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो समझने में परेशानी होगी। इसलिए मैंने डिस्कशन किया था कुछ टॉपिक के बारे में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहीं से क्वेश्चन छांट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। एसएससी, रेलवे, CHSL, MTS सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन को हम लाए हैं। लगभग 7 क्वेश्चन हैं जो कि टॉपिक्स में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उसी से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले एक करके क्वेश्चन समझ लेते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना किसी देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन में है कि 6, 7, 3, 5 यहाँ पे दिया हुआ है स्टार मार्क। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? स्टार मार्क में स्टार का वैल्यू जो क्या होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो स्टार दिख रहा है आप लोगों को, उसमें स्टार का वैल्यू क्या होगा जिससे प्राप्त हुआ जो संख्या होगा वो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। हिंदी में पूरी तरह से लिखा हुआ है, मैं पढ़कर इंग्लिश टर्म भी समझा दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। 6, 7, 3, 5 स्टार 1। तो ये स्टार के जगह पर ऐसा कौन सा डिजिट आएगा, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा जिससे प्राप्त हुआ संख्या, मतलब ये पूरा संख्या 9 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्लास से ही रिलेटेड है, क्योंकि 9 से डिविजिबल का रूल क्या था वो आप लोगों को अगर पता होगा तो वही ये क्वेश्चन बन सकता है। और हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि 9 से डिविजिबल का रूल क्या है। तो 9 से डिविजिबल का रूल क्या है, जो हम बताए थे कि 3 से और 9 से दोनों का रूल क्या है, सेम है। यानी कि 9 वैसा नंबर को डिविजिबल करता है जिसको अगर सम करते हैं, सारे डिजिट्स को सम करते हैं, यानी कि जो भी दिया हुआ रहता है ये नंबर है, इसमें जितने भी डिजिट हैं सबको अगर सम करते हैं, सम करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाता है तो समझेंगे कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये डिस्कशन कर चुके हैं, तो बार बार इसको बताने में देरी नहीं करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6, 7, 3, 5 स्टार और 1 है। तो ये एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक्स है स्टार की जगह पर। तो ये स्टार के प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट होगा जिसमें ये पूरा नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 7, 9, 5, 4। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सम कर लेंगे, क्योंकि 9 का रूल ही है कि सबको सम कर लेते हैं जितने भी डिजिट होते हैं। 7, 6, 13, 13 और 3, 16, 16, 5, 21, 21 और 1, 22। कितना आ गया? 22। अब एक में बीच में बच रहा है कि कौन सा ऐसा डिजिट होता जो इसमें अभी और जुटेगा, क्योंकि इसको भी जोड़ते अगर रहता तो, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो इसमें अब टोटल आया 22, एक छोड़कर, स्टार छोड़कर। तो 22 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से डिविजिबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 7। तो अगर 22 में 7 जोड़ते हैं तो 29 आता है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 9। 22 में अगर 9 जोड़ते हैं तो आता है 31, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी में 5। 22 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो आता है 27, और 27 जो है वो 9 से क्या है? डिविजिबल है। नहीं पता है तो 7 2 को जोड़ देंगे तो 7 2 9, यानी कि 9 से डिविजिबल है, पहले ही बता चुके हैं। तो 5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर ऑप्शन जो है वो 4 है। तो 22 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 26 आता है, और 26 जो है वो डिविजिबल नहीं है 9 से, इसलिए
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी भी पूछी हुई है और रेलवे भी पूछी हुई है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है। लिखा गया है कि संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह विभक्त हो। 4 से पूरी तरह विभक्त हो, तो बताया जा चुका है कि 4 से डिविजिबल का रूल क्या है। तो पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि 4 का रूल क्या है। तो 2 का पावर 2 होता है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का कितना डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट। तो सबसे पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं 502789, ये हमारा नंबर है। और ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल कब होगा, अगर इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जोड़ना खुद से नहीं है, अपने मन से नहीं। ऑप्शन में दिया गया है कि 3 जोड़े, 1 जोड़े, 2 जोड़े या 4 जोड़े। तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है। यहाँ पे 2 डिजिट में देख रहे हैं क्या, 89 है। अगर हम 3 जोड़ते हैं किसमें, 89 में 3 जोड़ते हैं, सॉरी, 89 में 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 92। 4 से डिविजिबल है या नहीं है बताएंगे आप लोग। 1 जोड़ते हैं, 89 में 1 जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है। और 89 में 2 जोड़ते हैं तो 91 हो जाता है। और 89 में 4 जोड़ते हैं तो आ जाता है 93। तो कौन सा डिजिट जो होगा, कौन सा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 92 जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। 4 से 92 जाता है कितना बार में, 2 बार में जाएगा। 8 1 2 4 3 जा 12, यानी 23 बार में चला जाता है। तो यानी कि 92 क्या होगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। अब 92 डिविजिबल हो जाएगा तो 89 में क्या जोड़े, 3 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। सेम क्वेश्चन लग रहा है, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूरी तरह विभक्त हो। अभी क्वेश्चन पूछा गया था क्या, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो अब 11 का भी रूल याद होना चाहिए। तो 11 का रूल बताया था कि सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, याद होगा। और उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस को जब माइनस करेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था या फिर 11 आ जाना चाहिए। अगर ये दोनों डिजिट आ जाता है 11 या फिर 0 आ जाता है तो समझेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले नंबर लिखना होगा 803642। 803642 ये हमारा नंबर गिवन है। इसमें सबसे पहले ऑड इवन देख लेते हैं। तो दाईं ओर से बताए थे इवन प्लेस का 4 है, 3 है, 8 है। जिनको समझ में नहीं आ रही होगी तो वो सबसे पहले क्लास फर्स्ट देखेंगे, सेकंड देखेंगे, तभी समझ में आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं 4 3 8, ये सम ऑफ इवन प्लेस है माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस। ऑड प्लेस में 2 6 0, 4 3 7, 7 8 15, 6 2 8, 0 तो आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है। तो आना चाहिए यहाँ पे 15 तो आ जाता, या फिर यहाँ क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए तो 11 हो जाता। तो 4 तो आएगा नहीं,
तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता 3, यहाँ हो जाता 3, 3 6 9, वो भी नहीं हो रहा है। अगर 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं तो 42, यानी 2 के जगह पर लास्ट में कितना जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं तो 46 हो जाता, यानी 6 डिजिट होता है लास्ट में। तो यहाँ 6 6 6 12, अगर 12 यहाँ देते हैं तो 15 - 12 8। तो देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे कि पहला ऑप्शन में 1 है, अगर हम यहाँ 1 देते हैं तो लास्ट डिजिट क्या होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 + 6 + 0, 3 + 6 + 0 क्या 0 हो जाएगा। ये तो 15 आया था, 4 3 7 8 15, 6 3 9, तो ये घट कर कितना होगा 9। तो ये तो 6 आ रहा है, जो कि 0 नहीं आ रहा, ना तो 11 आ रहा है। तो जब 0 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा है, तो ये 1 जोड़ा हुआ क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ये नहीं ले रहा है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि बी में क्या है। तो बी नंबर ऑप्शन है 4, यानी कि इसमें हम 4 अगर जोड़ते हैं इस नंबर में तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 आएगा तो देख लेते हैं 6, फिर इसके बाद क्या है 6, फिर इसके बाद क्या है 0, मतलब यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो 6 6 और 0, तो 15 - 12, तो आ जा रहा है 3, और 3 होगा तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी हटा देते हैं। अब जोड़ते हैं कितना, सी नंबर ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे अगर 7 जोड़ते हैं तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो पहले 9 लेंगे, फिर लेंगे 6, फिर लेंगे 0, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और इधर कितना है तो 15, 15 को 15 में माइनस करेंगे, आ जाएगा 0, यानी कि हमारा रूल जो था वही 0 है या फिर 11 होना चाहिए। तो ये नंबर जो है वो कितना जोड़ने पर आ रहा है, 7 जोड़ने पर आ रहा है। इस नंबर में कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 जोड़ने पर वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 156 * 942 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे 11 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। अभी भी 11 से ही क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन वो उसमें जोड़ना था, इसमें क्या था, स्टार बीच में ब्लैंक्स दिया हुआ। तो नंबर है 156, स्टार दिया हुआ 942, स्टार की जगह पर ब्लैंक्स भी दे देगा, और बोला जा रहा है कि इस ब्लैंक्स की जगह पर कौन सा ऐसा डिजिट होगा कि ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 4 7 8 9, क्या दिया हुआ 4 7 8 9। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इवन प्लेस और ऑड प्लेस को क्या करेंगे, सम कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। अगर 0 आता है तो समझेंगे, या फिर 11 आता है तो समझेंगे क्या कि 11 से ये डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इवन प्लेस 4 स्टार 5, 4 स्टार मतलब ब्लैंक्स, फिर 5, ये प्लस करके माइनस करना है ऑड प्लेस को, 2 9 6 1, 2 9 6 1। तो जोड़ कर कितना होगा, 9 1 10, 10 और 8 18, इधर हो गया 18, तो इधर भी आना चाहिए 18। देख लेते हैं 4 5 9 कितना आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है, और बीच में ऐसा क्या होता है जो 0 हो जाता, तो 4 5 9 और 9 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है सही, ये वाला। तो 4 + 9 + 5 अगर रहता तो क्या 18 बन जाता क्या, तो हाँ देख लीजिए 18 बन जाएगा, और इधर 18 जोड़ा हुआ था, तो 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, जैसा अगर पिछले क्लास किए होंगे, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन लिख चुके थे हम लोग, 3 क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है। उसके बाद कल कंपोजिट नंबर छूट गया था, जो भी हम लोग बताए थे, प्राइम नंबर पढ़े थे, सॉरी को प्राइम नंबर छूट गया था, को प्राइम नंबर छूटा हुआ था, तो उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। तो मीठी नहीं रहा, इसको थोड़ा सा गीला कीजिए।
बोर्ड चेंज हुआ आप लोग का, छोटा बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बड़ा बोर्ड में मिटाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। चलिए, तो छूटा हुआ था 3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर क्वेश्चन है 41116 में क्या जोड़ा जाए? कम से कम क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो होगा, यानी कि उसका जो सम होगा वो 8 से डिविजिबल हो। 8 से क्या हो? डिविजिबल हो, विभक्ति हो, विभक्त हो। ऑप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ट्राई करेंगे। 8, ऑप्शन बी है 5, सी है 4 और डी है 12। क्वेश्चन क्या है? 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से विभक्त हो। ऑप्शन में दिया हुआ है तो 8 से विभक्त हो। तो 8 का रूल बताया गया था कि लास्ट का कितना डिजिट देखना है? 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर देखने से डिविजिबल हो जाता है 8 से, तो समझ जाएंगे कि ये नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। 116 है, कितना है? 116। क्या ये 4 से डिविजिबल था? तो 4 से डिविजिबल नहीं था। क्यों नहीं था? 2 से लगेगा, 8 5 में 3 6, अरे डिविजिबल तो था। 4 2 जा 8, 3 4 नहीं जा, ये डिविजिबल है, इसमें जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा, चलिए इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक लग रहा है। बोला गया 1y3y6, बोला जा रहा है इसमें 11 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई 11। तो y के प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 5। बताइए y के प्लेस पे ऐसा कौन सा डिजिट होगा जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा? तो सबसे पहले नंबर क्या है हमारे पास? 1y 3y6। इवन प्लेस में कौन है? y प्लस y और नहीं है। ऑड प्लेस पे 6 3 1, यानी कि y प्लस y माइनस 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 9 1 10, इधर आ गया 10। तो इधर y के प्लेस पे क्या होगा बताइए? दोनों जगह y है तो y प्लस y 2y हो जाएगा। या फिर ऐसे जोड़ दीजिए कि ऑप्शन में क्या दे, 5 अगर देते हैं तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10। अगर y के जगह पर 5 देते हैं तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 को 10 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो यानी कि वो 11 से क्या है? डिविजिबल है। या फिर घटाने के बाद 11 भी आता है तो भी क्या बोलेंगे कि वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर
डी हो जाएगा क्योंकि 5 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त होता है। और कोई क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए लेते आए क्योंकि ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चन जैसा लेवल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन को लेते आया जाएगा टॉपिक के अनुसार से। तो आप लोग ध्यान से टॉपिक को समझें कि क्या बताया जा रहा है। बेसिक सही है लेकिन छोटा छोटा ही क्वेश्चन, नंबर तो एक ही मिलेगा ही ना, सिंपल क्वेश्चन हो या फिर टफ क्वेश्चन हो, बेसिक क्वेश्चन हो, एक नंबर तो दिलाएगा ही। तो क्वेश्चन ये है 157 ये क्वेश्चन है। 157 स्टार 234, इसको बोला जा रहा है कि स्टार के प्लेस पे क्या होगा, ऐसा कौन सा डिजिट होगा जो कितना से डिविजिबल होगा, 3 से। और ऑप्शन में दिया हुआ है 0, 1, 2, डी में है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो देखते हैं कि क्या होना चाहिए। 3 का रूल बताए थे, सभी को जोड़कर देखेंगे सबसे पहले। तो नंबर में क्या है 157 स्टार 234। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कौन सा ऑप्शन होगा तो आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होगा। हम बता दे रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आंसर मिलाएंगे कि सही बनाए या फिर गलत। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। 5 और 1 6, 6 7 13, स्टार की जगह पर अभी कुछ नहीं है, रहने देते हैं। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 3 18, 18 4 22, यानी कि आया 22। स्टार में क्या जोड़ें कि 3 से डिविजिबल हो जाए। स्टार की जगह पर क्या रखें, तो 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 ही हो जाएगा, 22 ही होगा। और 22 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो अगर हम 2 इसमें रखते हैं यानी 2 जोड़ देते हैं तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 जो है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से जब डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका सम जो है वो 24 आया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाता। ठीक है, अगर इससे भी नहीं आता तो नन ऑफ दीज मारते, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन होता है समाप्त। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉरी, कल छूट गया था एक टॉपिक छूटा हुआ था को प्राइम्स नंबर। तो प्राइम नंबर बताए थे और को प्राइम नंबर अभी बताने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर से ही रिलेटेड होगा को प्राइम नंबर, नाम तो पता चल रहा होगा कि एक दूसरे से मैच कर रहा है, लेकिन वैसा बात नहीं है। को प्राइम नंबर जो है, सबसे पहले कल का एक टॉपिक छूटा हुआ था को प्राइम्स नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि वैसी दो संख्या है या दो संख्या जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। क्या इसके बारे में बताया कि वैसी दो संख्या, ये हमेशा पेयर में ही रहेगा, वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो, तो HCF 1 हो, तो वैसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। छोटा सा था। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर नहीं आता होगा HCF तो जब हम LCM HCF पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे।
तो अभी थोड़ा समझ लीजिए कि जिसका HCF 1 होता है उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, तो एग्जांपल में एक नंबर है 2 और 3। तो 2 और 3 का जब HCF निकालिएगा तो अच्छा ऐसे समझ लीजिए कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कोई कॉमन नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम नंबर है। उसी प्रकार से और एक नंबर ले लेते हैं 5 और 6। तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन नहीं आ रहा है तो ये को प्राइम हो जाएगा, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा दोनों में, जैसे कॉमन कैसे बोलते हैं, तो अगर ले लेते हैं 12 और ले लेते हैं यहाँ पे 18, अगर ये नंबर को देखते हैं तो ये नंबर को देख रहे हैं क्या? तो इसमें से 6 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 इसको भी डिवाइड करेगा और 6 इसको भी डिवाइड करेगा। तो 6 जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये 6 जो कहलाएगा वो HCF कहलाएगा। किसका? 12 और 18 का HCF कितना होगा? 6 होगा, यानी कि दोनों का HCF 6 होगा। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि दोनों का HCF कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए, तभी हम उसको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। तो ये 12 18 क्या को प्राइम होगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका HCF कितना जा रहा था? 6 आ जा रहा है। तो इसको हम को प्राइम में नहीं लेंगे। HCF निकलने का तरीका आगे बता दिया जाएगा। अभी कॉमन से पता कीजिए कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद और कोई कॉमन ले लेते हैं 12 और 13, ठीक है, 4 7। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसका HCF 1 हो, तो को प्राइम नंबर ख़त्म होता है। उसके बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा यूनिट डिजिट का, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। SSC लेवल में हो सकता है, रेलवे में तो पूछा ही जाता है, और SSC भी भर भर के पूछती है यूनिट डिजिट से क्वेश्चन। तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या होता है यूनिट डिजिट। कुछ लोग जानते होंगे लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे। तो हेडिंग लगा देंगे यूनिट डिजिट। इकाई अंक, इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट होता क्या है सबसे पहले समझेंगे। तो कोई अगर नंबर लिखते हैं, ये 4 नंबर लिए हम, इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट होता कौन है। तो इस नंबर को पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये नंबर क्या है? इकाई। पहला स्थान क्या बोले? इकाई। इंग्लिश वाले कैसे पढ़ते हैं? यूनिट्स या फिर वंस। तो ये यूनिट प्लेस होता है, टेंस, 100, 1000। तो ये बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो लास्ट से, मतलब जो स्टार्टिंग करते हैं इधर से राइट साइड से, तो ये यूनिट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट। ये इसमें क्या होगा? तो 8 लास्ट डिजिट है, यानी कि यूनिट डिजिट होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन होगा? 5 होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन होगा? तो 8 होगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे 7 होगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे 0 होगा। तो इतना सिंपल है क्या यूनिट डिजिट? तो देखने से लग रहा होगा बहुत ही सिंपल है। सिंपल है ही, सिंपल लग नहीं रहा है, सिंपल है। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा तो हर कोई बना देगा ना, एक बच्चा भी बना देगा कि यूनिट डिजिट इसका क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा उसके बारे में बताएंगे। ये हम सिर्फ बताएं कि यूनिट डिजिट बोलते किसको है। अगर भूल गए होंगे या फिर याद होगा तो उसको रिफ्रेश करने के लिए कि लास्ट डिजिट को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी कि नंबर का लास्ट डिजिट क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक कहलाती है। अगर इसमें समझ में आ गया होगा कि इतना सिंपल है यूनिट डिजिट, तो पढ़ेंगे क्यों? तो क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाएगा, या फिर आप लोग बता दीजिएगा कि किस तरह से इसका यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं।
यूनिट डिजिट बताइए अब। 36 इंटू 41, 48 इंटू पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा लास्ट में क्या आएगा। तो आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक से बताएंगे कि क्या होता है। तो 6 1 जा 6, 3 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 6 4 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 148 को 24 से, 32 3 16 3 19 5 16 2 2 5 5 3 1 3 2 7 4 8 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 8 9 3 8 से 56, 5 1 2 10 28 10 13 5 9 1 10 9 18 सॉरी 9 1 10 9 19 19 हो गया। 4 6 10 4 6। ये मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ समय है। तो मल्टीप्लाई करने में लगा हुआ समय है तो इतना समय लगेगा क्या बनाने में। तो यूनिट डिजिट इसमें क्या आएगा अगर पूछा जाएगा तो ये 6 है, इसमें क्या आएगा 2 है, इसमें क्या आएगा 1 है। तो ये आंसर आपका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। तो यूनिट डिजिट होगा तो 1 होगा। तो हम लोग बताएंगे कैसे बिना मल्टीप्लाई किए हुए। इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 है और इसका यूनिट प्लेस क्या है 6 है। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। 1 6 जा 6 हो गया आंसर। बिना मल्टीप्लाई किए हुए आंसर हो गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो 6। उसी तरह से इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है और इसका क्या है 4 है। 8 4 जा कितना होगा 32 और 32 होगा तो 32 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो आंसर देखिए यहाँ 2 है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन में जो हम बनाए तो 7 है और इधर 3 है। 7 3 जा क्या होगा 21, यहाँ भी 21 हो रहा है और लास्ट में डिजिट में क्या है 1 है। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट में क्या है 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए आगे डिस्कशन करेंगे कल यूनिट डिजिट के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। और अगर वीडियो को बहुत ही अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बुलंद करने के लिए आप लोग सहयोग करें, समर्थन करें कि सब्सक्राइब बढ़े, लाइक बढ़े, शेयर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।